दिनांक 3 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 2 5वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति का रिवीजन करेंगे हम लोग। इसमें प्रकरण प्रसंग 5 में किसी ने कुछ डाउट पूछा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रकरण प्रसंग 5 में 13वां सवाल है जिसमें त्रिभुज दिया गया है। बिंदु A -1, बिंदु B 5, -3, C 3, 5 त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो हमें उस त्रिभुज के माध्यिका की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर P, Q और R ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिया। P x1, y1, Q x2, y2 और R का निर्देशांक x3, y3। अब मध्य बिंदु सूत्र से ये P x1, y1 को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 5 + 3/2 और y1 कैसे निकलेगा, ये -3 + 5/2। सॉल्व करेंगे तो ये बिंदु P का निर्देशांक 4, 1 मिल गया। A का निर्देशांक हमें पता ही है -1, 1। तो अब ये P और A दोनों का निर्देशांक पता है तो दूरी सूत्र से हम लोग ये AP की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें माध्यिका AP मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने माध्यिका AP की लंबाई ज्ञात की है, उसी प्रकार माध्यिका BQ और माध्यिका CR की लंबाई भी ज्ञात की जा सकती है। ये आप लोग स्वयं करिएगा और मुझे शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं अगला सवाल, 14वां सवाल। 14वां सवाल में ये ठीक उल्टा दिया है, 13वें का ठीक उल्टा है। यहाँ पर पिछले सवाल में त्रिभुज के निर्देशांक शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए थे और हमें मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करके माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी थी। जबकि यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं, हमें यहाँ पर केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात करने। केंद्रों किसे कहते हैं? माध्यिकाएं जहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तीनों माध्यिकाएं, उस बिंदु को केंद्रव कहते हैं। तो यहाँ हमने केंद्रों को G मान लिया और इसके निर्देशांक को x, y मान लिया। अब A, B और C के निर्देशांक को क्रमशः x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान लिया है। अब देखिए ये बिंदु D, A, B का मध्य बिंदु है, तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र के अनुसार ये इसका x निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 होगा। तो D का x निर्देशांक -7 है, तो -7 = x1 + x2/2। तिर्यक गुणा कर देंगे तो x1 + x2 -14 आ जाएगा। इसी प्रकार ये BC का मध्य बिंदु E है, तो यहाँ पर देखिए x निर्देशांक 8 है, तो 8 = x2 + x3, 8 = x2 + x3/2। तिर्यक गुणा करेंगे x2 + x3 16 आ गया। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसी प्रकार x1 + x3 4 आ जाएगा। अब इन 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए हमें x1 + x2 + x3 का मान मिल जाएगा। इसी प्रकार मध्य बिंदु सूत्र में y निर्देशांक को लेकर के भी हम लोग करेंगे तो हमें अंत में y1 + y2 + y3 का मान मिल जाएगा। अब केंद्र सूत्र अवधि लगाएंगे तो g x, y का निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं? केंद्र सूत्र से x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब यहाँ पर देखिए ये कथन 4 और 8 में हमें x1 + x2 + x3 और y1 + y2 + y3 का मान पता है। जैसे कि चौथा में देखिए x1 + x2 + x3 कितना 3 है, तो x1 + x2 + x3 का मान 3 डाल दिया। ऐसी कथन 8 के अनुसार y1 + y2 + y3 को 9 लिख दिया और ये त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक g x, y 1, 3 मिल गया। तो ये 2 सवाल फ़िलहाल मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। इसके आगे के जो सवाल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। आप लोग इसे अपने मन से सॉल्व करिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।